शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। श्रीमत्परमहंसपरिव्राजिकाचार्यवर्याः पदवाक्यप्रमाणपारावारपारिणाः यमनियमासनप्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागमसार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः गोमती तीरवासी पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषण श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्तेतरा धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या धर्म सम्राट ब्रह्मलीन द्वैपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जगदम्बा महारानी की द्वारकाधीश भगवान की सनातन धर्म की हर हर महादेव। बालार्कारुणतेजसं त्रिनयनां रक्ताम्बरोल्लासनीं नानालङ्कृतराजमानवपुषं बालोडराडशेखरां हस्तैरिक्षुधनुसृणीसुमशरं पाशं मुदा बिभ्रतीं श्रीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगताम् आधारभूतां भजे योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्तखलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम आनंदकंद भगवान रामचंद्र की द्वारकाधीश भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। भगवान के अवतार के हेतु सुन रहे थे आप। कल भी सुनाया गया था भगवान को क्यों अवतार लेना होता है। भागवतकार कहते हैं कि दुरधिगम आत्म तत्व का निगम कराने के लिए भगवान का अवतार होता है। निगम का अर्थ यहाँ बोध है। दुरविगमात्म तत्व निगमाय तवात्तनोः चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणाः
न परिलसंति केचिदपवर्गमपीश्वर ते चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृह। प्रभो, यदि आपका अवतार न होता तो हमें ये परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना तो अत्यंत कठिन है। परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए निर्गुण निराकार में हमारी जल्दी बुद्धि नहीं होती है, जल्दी हमारी श्रद्धा नहीं होती है, कठिन है। उसका ज्ञान कराने के लिए, परम तत्व का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं। उन अवतारों के माध्यम से हम उस तत्व तक जाते हैं, पहुंच पाते हैं, उनको जान पाते हैं। उनके द्वारा ऐसी लीला होती है, यानी जो अवतार होता है उनके द्वारा ऐसी लीला होती है जो अमृत के महासागर से भी मधुर होती है और मादक होती है, यानी नशा हो जाता है। भगवान के चरित्रों का, लीलाओं का जो श्रवण करते हैं उनमें ऐसी मादकता होती है, माने ऐसा नशा होता है कि उसे बार बार सुनने की आदत बन जाती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ भी कथा होती है वो वहाँ पहुँच जाते हैं, बिना बुलाए पहुँच जाते हैं, का नशा हो जाता है। और ये नशा परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, इसलिए ये नशा अच्छा कहा गया है। जो लोग उसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है और परमानंद में मग्न हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं जो आपकी लीलाओं कथाओं को छोड़ करके मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं रखते। न परिलसंति केचिदप वर्ग मपीश्वर ते, मोक्ष भी नहीं चाहते, जन्म होता रहे, लेकिन यह शर्त है, हमारी प्रतिज्ञा है कि आपकी लीलाएं कथाएं श्रवण करने के लिए हमें मिलती रहें। अयोध्या से जब सभी लोग जाने लगे, भगवान श्री रामचंद्र जी भी सरयू का आश्रय लेकर के अपने धाम को जाने लगे देवताओं की प्रार्थना से। हनुमान जी से पूछा गया कहाँ जाओगे तो उन्होंने पूछा कि जहाँ जाएंगे, जहाँ सब लोग जा रहे हैं, भगवान भी जा रहे हैं, वहाँ कथा होगी कि नहीं? कथा वहाँ नहीं होगी। नहीं गए हो, अभी भी यहीं विद्यमान हनुमान टेकरी में। तो जो आपकी लीलाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, कथाओं का स्वाद चख लिया था उन्होंने, कथा ही अच्छी लगती थी उनको। स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है, आपके चरण कमलों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहाँ आपकी कथा होती है, चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृह, इतना सुख मानते हैं, इतना सुख मानते हैं कि उसके लिए इस जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं। ये हेतु, कई हेतु सुनाए जा सकते हैं, सरल हेतु तो आप लोग कई बार सुन चुके हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं वरणी, सीधहि विप्रुधैन सुर धरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारिथा पहि सुरन, राखहि निज श्रुतु सेतु, जग विस्तारहि विशद यश, राम जन्म के हेतु। अनेक हेतवः सन्ति रामचंद्रस्य जन्मनः, अनेक हेतु, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। अनेक हेतु भगवान के अवतार के लिए। भगवान सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, फिर भी अवतार लेते हैं, फिर भी अवतार लेते हैं। कैसे अवतार लेते हैं? जैसे गाय में, गौ माता में दुग्ध निराकार रूप से विद्यमान रहता है, लेकिन भावना और वत्स योग के संयोग से उस दूध की साकार अभिव्यक्ति होती है। इसी तरह से परमात्मा, अभी बताया ना निर्विकल्प स्वरूप जी ने कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं। उन्हें करके दिखाना था कि तुम्हें क्या करना है, तुम नहीं समझ पा रहे हो,
उपदेश से नहीं समझ पा रहे हो, शास्त्रों से नहीं समझ पा रहे हो, ज्ञान गुरु के ज्ञान से नहीं समझ पा रहे हो, रामायण की कथा भागवत जी की कथा से नहीं समझ पा रहे हो। अब हम आते हैं तुमको समझाने। जैसे आप अपने बच्चे को समझाने के लिए, मैथ गणित समझाने के लिए स्कूल में भेजते हैं, इसी तरह से भगवान आ जाते हैं कि तुम शास्त्र से नहीं समझ पा रहे हो, तो हम अवतार लेकर के आते हैं और हम कर कर के दिखाते हैं कि तुम्हें क्या करना है। अच्छा उदाहरण दिया, इससे जल्दी लोगों की समझ में आ जाती है बात। तो ये भगवान का अवतार रामचंद्र जी का जन्म क्या है? अजन्मा का जन्म हो रहा है, निर्गुण सगुण हो रहा है, निराकार से साकार हो रहा है, दिव्य मानव शरीर ग्रहण करके वो धरती पर आ रहे हैं। सगु नहीं अगु नहीं नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, और भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण साकार रूप हो रहे हैं, दशरथ के पुत्र बन रहे हैं, दशरथ के पुत्र बन रहे हैं, और ऐसे पुत्र बन रहे हैं कि जिनकी प्राप्ति से दशरथ महाराज को ब्रह्मानंद का आनंद प्राप्त हो रहा है। क्या चाहिए मनुष्य को? आपको संतान चाहिए ना, बेटा बेटी चाहिए। क्यों चाहिए बेटा बेटी? आपको आनंद के लिए चाहिए। धुंधकारी बेटा पैदा हो जाए तो आपको बेटा तो मिल जाएगा, आनंद नहीं मिलेगा। आपके अंतर्हित आपका संकल्प आनंद की प्राप्ति का हुआ करता है। संतान से क्या चाहते हैं आप? जीवितो वाक्य करणात् छयाहे भूरि भोजनम गयायाम पिंडदानाच्च तस्मात् पुत्रस्य पुत्रता। जीवन भर माता पिता की इच्छा जान करके उनकी आज्ञा का पालन करे। बोलने के बाद नहीं करना, बोलने के बाद तो करना ही पड़ेगा, तुमको जन्म दिया है तुमको। इच्छा जान करके कह रहे हैं, माता पिता की इच्छा जान करके संतान उसकी पूर्ति कर दे। बोलने के बाद तो नौकर भी पानी पिला देगा, भोजन वाला भी भोजन बना के दे देगा, उसकी कोई बात नहीं। न रहने के बाद जो संस्कार होते हैं उन संस्कारों को संपादित करे पुत्र। त्रयोदशा आदि जो विधि होती है हिंदुओं में, वो उसे करे, या जिसकी जो कुल परंपरा हो। और गंगा जी में, गया जी में जाकर के पिंडदान करे, तब पुत्र की पुत्रता सिद्ध होती है। इसलिए पुत्र चाहिए। बुम नाम के नरक से जो तार दे, इसलिए पुत्र चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? सगुण निर्गुण में भेद नहीं है, ऐसा कह दिया। अगु नहीं सगु नहीं नहीं कछु भेदा। पंडित वेद सभी ऐसा ही कह रहे हैं कि निर्गुण अरूप निराकार जो अव्यक्त है, अजन्मा है, वो भक्तों के प्रेम वश होकर के सगुण साकार स्वरूप धारण करता है। जो गुण रहत सगुन सुई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। बर्फ कैसे बनता है? भौतिक उदाहरण है। फ्रिज में आप लोग बनाते हैं तो जल से ही बर्फ बनाते हैं, और फ्रिज को बंद कर दें या बाहर निकाल दें तो फिर वो जल ही हो जाता है। तो कहाँ अलग है? क्या जल और उपल यानी बर्फ अलग है? आपके सामने है, बस आपका चिंतन नहीं है उस विषय में, इसलिए जान नहीं पाते हैं। जल और ओले में भेद नहीं है। निर्गुण और सगुण दोनों एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेही तेही कहि विमोह प्रसंगा। वहाँ कहाँ मोह होगा, कहाँ राग होगा, कहाँ द्वेष होगा? कुछ नहीं होने वाला। ये तो भ्रम होता है। भ्रम हो जाता है तो संसार को सत्य मान लेते हैं। रजत शीप महुमास जिमि जथा भानु करबारी, जदपि मृषा तिहु कालसु भ्रम न सकई कुई तारी। हो गया भ्रम। सुक्तिकायाम रजतवत स्थाणु पुरुषवत रज्जौ सर्पवच्च निष्प्रपंचात् वस्तुनि प्रपंचारोपः अयम अध्यारोपः अज्ञानाद आगतः। ये अज्ञान है, ये अज्ञान आ गया। मनुष्यः अनात्मनि आत्मानम आत्मनि च अनात्मानम अध्यक्षति।
आत्मा में अनात्मा और अनात्मा में आत्मा का अध्यास कर लेता है। कथम अस्मात् अध्यासात् मुक्ति संभवेत, इस अध्यास से मुक्ति कैसे मिलेगी? ऋते गुरुर न, गुरु के बिना नहीं मिल सकती। कितना ही आप पढ़ लीजिए नहीं मिलेगी, रहस्य को नहीं पा पाएंगे आप। रहस्य को प्राप्त करने के लिए गुरु की ही शरण में जाना चाहिए। शीप में चांदी, सूर्य की किरण की रेत की चमक को पानी मान लिया, तीनों कालों में झूठ है, फिर भी भ्रम को कोई हटा नहीं पाता है। कथाओं से ही भ्रम दूर होगा। भगवान राम के अवतार की जब कथा सुनेंगे तो भ्रम दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनेंगे, भ्रम दूर हो जाएगा। यही विधि जगह हरि आश्रित रही। इसी तरह से यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह से स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। आप सवेरे पूछ रहे थे। जब तक आप जागेंगे नहीं तब तक आप रोते ही रहेंगे कि हमारा सिर काट दिया है, सिर काट दिया गया है। अब विचार करो कि जिसका सिर कट जाएगा वो रोएगा? नहीं रोएगा ना। जब सिर ही कट गया तो रोएगा कहाँ से? लेकिन हम स्वप्न देख रहे हैं कि हमारा सिर कट गया है और उस स्वप्न में भी हम यह देख रहे हैं कि हम रो रहे हैं। कितनी विचित्र बात है, कितनी विचित्र बात है। दोनों काम नहीं हो रहे हैं फिर भी हम रो रहे हैं। ये भ्रम आपका कब जाएगा? जब आप जागेंगे। माँ कहेंगी उठ, स्कूल नहीं जाना है, विद्यालय नहीं जाना है, तो जाग जाएगा। सिर लगा हुआ है तभी न जागेगा। कहाँ कटा सिर? यही बात संसार के संबंध में है। ईश्वर और गुरु और ये शास्त्र। ईश्वरो गुरुरात्मेति, क्या है आगे? मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। भगवान शिव की स्तुति है, दक्षिणामूर्ति भगवान शिव। भेद जो दिखाई पड़ रहा है वो दिखाई पड़ रहा है नहीं। भगवान कहते हैं, देवादिदेव महादेव कह रहे हैं, पार्वती जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। भ्रम नष्ट जिसके कारण हो जाएगा, संदेह नष्ट जिसके कारण हो जाएगा, कब होगा? जब दयालु कृपालु परमात्मा रघुनाथ की दया जिसको हो जाएगी उसका भ्रम नष्ट हो जाएगा। आदि अंत कोई जासु न पावा, मति अनुमान निगम अश गावा। जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना है, वेदों ने जिसे बार बार कहा है, बार बार कहा है, बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार लिखा गया है, लेकिन हमारी बुद्धि वहाँ काम करती नहीं है। हम दृश्यमान जगत में ही विश्वास करते हैं। हमारे नेत्र इस दृश्यमान जगत को प्रमाणित करते हैं और हम इसी को सत्य मान करके व्यवहार करने लगते हैं। बुद्धि के अनुमान के अनुसार वो जो परमात्मा है, अब रामचरितमानस में अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा दोनों बता दिए, और श्री राम का अवतार वाल्मीकि जी भी बता रहे हैं, अध्यात्म रामायणकार भी बता रहे हैं, आनंद रामायणकार भी बता रहे हैं, तुलसी बाबा भी कह रहे हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। ये सब साकार सगुण साकार स्वरूप वो धारण कर रहे हैं। लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? वो सगुण साकार रूप कहाँ से आया? हमने आपको कल बताया था, जो वस्तु पहले नहीं होती है वो आपको कभी प्राप्त नहीं होती है। जो वस्तु है वही प्राप्त होगी, भले ही परिवर्तित रूप में प्राप्त हो। गिरगिट रंग बदलता है तो रंग में परिवर्तन होता है, गिरगिट में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब वो चलता है ककलाश ऐसे ऐसे, उसका कलर परिवर्तित होता है। 2-3 प्रकार के रंग उसके हो जाते हैं। रंग बदलता रहता है, वो नहीं बदलता, वो स्वयं नहीं बदलता है। इसी तरह से इसी को वेदांत में विवर्तवाद कहा है। वेदांत
पक्षस्तु विवर्तवादः। तो वो जो निर्गुण निराकार स्वरूप है परमात्मा का, माने राम जन्म के पहले वो क्या थे, राम जन्म के पहले श्री राम क्या थे, तो वो 4 चौपाई में बाबा ने वर्णन किया है। तो हम जिम कहते हैं सुना देते हैं। वो कहते हैं उनका स्वरूप क्या है। बिन पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परसु नयन बिनु देखा, ग्रह ही घ्राण बिनु वास अशेषा, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जाय जासु नहीं वर्णी। जिनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, वो बिना पैर के चलते हैं, बिना कर्णेंद्री के श्रवण करते हैं, बिना हाथ के नाना प्रकार के काम करते हैं, बिना मुख के सारे 6 रसों का पान करते हैं, आनंद लेते हैं, और बिना वाणी के योग्य वक्ता हैं। योग्य वक्त, वक्ता नहीं कह रहे, योग्य वक्ता है। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, कुशल हैं, योग युक्त हैं वाणी में, बोलने में। अपाणी पादौ जबनो गृहीता, श्वेतास्वर भी कहते हैं, उसी का अनुवाद है, श्वेतास्वर का ही अनुवाद है। बाबा ने क्या है, निगमागम सम्मतम यत, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत, सबका आश्रय लिया। बहुत समेटा है बाबा तुलसीदास जी, सब समेटा चारों तरफ, जहाँ से जो मिला चौपाई में ढाल दिया। कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम, भगवान राम ही तो कवियों की वाणी है। कवियों के विश्राम का स्थान श्री राम है। कवियों की वाणी जहाँ से प्रकट होती है वो श्री राम है। कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम, सज्जनों का जीवन। कौन कौन है सज्जनों का जीवन का? राम भगवान। हनुमान जी कहते ना, इतने ऊपर काहे को जाते हो, भूत ये राम नाम हो, केवल नाम ही पर्याप्त है, राम का नाम ही पर्याप्त है। राम तो बहुत बड़ी बात है, उनका नाम ही तुम्हारा कल्याण कर दे। जही में गावई वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशल पति भगवान। दशरथ के पुत्र बन गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोई यज भक्ति प्रेम बस, कौशल्या की गोद। साक्षात ब्रह्म परमात्मा, परात्पर परब्रह्म परमात्मा ही कौशल्या की गोद में जाकर के बेटा बनकर के बैठ गए। व्यापक ब्रह्म निरंजन, व्यापकत्वात्, व्यापको लिंग एव च, सर्वत्र व्याप्त है जो, वो कौशल्या के पुत्र बन गए हैं, है ना। जिसका वेद पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, मुनि जिनका ध्यान करते हैं, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मनाम, भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। कुंती माता कहती हैं, परमहंस, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा जो तपस्या करते हैं, वो भी आपकी कथाएं सुनना चाहते हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपके सगुण साकार स्वरूप की ओर आकर्षित होते हैं। आपका अवतार ही ऐसा होता है, आपके स्वरूप का दर्शन, आपका सौंदर्य, आपका माधुर्य इतना आकर्षित करता है। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च, अवतीर्णो ही अंतेन जगदीश, अवतीर्णो ही भगवान अंतेन जगदीश्वरः। अंत अंति का बता रहे थे ना ब्रह्म विद्यानंद जी। अंतेन जगदीश्वरः, अंत से धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म का उपदेश देने के लिए, धर्म का पालन कराने के लिए एक अंत से भगवान अवतार लेते हैं। अवतरति इति अवतारा। कहाँ अवतार लेते हैं? शुद्ध कौशल्या में अवतार लेते हैं। अच्छी जगह आप बैठना चाहते हो? आपकी जो बैठक है वो अच्छी होनी चाहिए,
सभी लोग चाहते हैं, गंदी नाली के पास कोई बैठना नहीं चाहता। कभी जबरदस्ती मजबूरी में परिस्थिति जन्य परिस्थिति के कारण बैठना पड़े वो अलग बात, लेकिन कोई बैठना नहीं चाहता है। भगवान भी कहाँ अवतार लेना चाहते हैं? जहाँ अधिकार है। आपका चेहरा कहाँ दिखेगा? ये खंबे में नहीं दिखेगा, ये जो खंबे लगे हैं सीमेंट के, इनमें चेहरा नहीं दिखेगा, दर्पण में ही दिखेगा। क्योंकि दर्पण में ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो आपके मुख को, आपके बिंब का प्रतिबिंब बनाने की क्षमता रखते हैं। कौशल्या की गोद में ही बैठेगा वो, देवकी की गोद में ही बैठेगा, यशोदा की गोद में ही बैठेगा, जैसे बालक अपनी माँ की गोद में बैठता है। ये अधिकार कौशल्या में पाया भगवान ने, उनको माँ बनाया। स्त्री थी वो, स्त्री से माँ बना लिया उन्होंने, माँ बना। अयोध्या में उत्सव हुआ। अब यहाँ चारों भाइयों के जन्म का वर्णन भी है अवतार का, कि कैकई से सत्य पराक्रमी भरत जी का जन्म हुआ। उनका मुख्य नक्षत्र था, मीन लगन थी। साक्षात विष्णु के चतुर्थ अंश से, न्यून भाग से वो प्रकट हुए थे। समस्त गुणों से वो संपन्न थे। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न दो पुत्रों को अश्लेषा नक्षत्र कर्क लग्न में उनका अवतार हुआ। दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। राजा दशरथ के चारों मनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न थे, सुंदर थे। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए। बाजे वालों को नहीं बुलाया गया, गंधर्वों ने ही गाए खुद। अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं ने दुंदुभियां बजाईं और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। आकाश से फूलों की वर्षा हो। अयोध्या में उत्सव होने लगा। अयोध्या वासियों की भीड़ एकत्रित हो गई। गलियों में, सड़कों में, अयोध्या की वीथियों में सब एकत्रित हो गए। चहल पहल होने लगी महल के चारों तरफ। सब ओर से गाने बजाने के शब्द गूंजने लगे। महाराज दशरथ ने सूत, मागध, बंदीजन सभी को बहुत सा पुरस्कार दिया। ब्राह्मणों को धन दान दिया, स्वर्ण का दान दिया और गौ माता का दान। गौ माता का दान कितना महत्व है। त्रेता युग में भी गौ माता का कितना महत्व था। गोदान प्रदान किया। जो आनंद, नामकरण का समय आ गया। नामकरण का समय आ गया। श्री राम का नाम रखा जाए। क्या नाम रखा जाए? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। सबको जो सुख के जो धाम हैं, स्थान है जहाँ से सुख प्राप्त किया जाएगा। अखिल लोक दायक विश्रामा। 11वें दिन बीतने पर महाराज दशरथ ने बालकों का नामकरण संस्कार कराया। महर्षि वशिष्ठ जी को बुलाया, गुरु को बुलाया। उनके गुरु थे, उन्हीं की कृपा से उन्हें संतान की उत्पत्ति हुई थी। उनके वंश को चलाने वाला उनको प्राप्त हुआ था। वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक चारों बेटों को सामने बैठाया, माताओं को बैठाया और प्रसन्नता के साथ उनके नाम रखे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखा गया, राम रखा गया, श्री राम। कैकई कुमार का नाम भरत रखा गया और सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण घोषित किया उन्होंने और दूसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमरन ते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। शेषनाग है ना, शेषनाग के अवतार हैं लक्ष्मण जी। पूरे जगत को धारण करने वाले हैं। लोग कहते हैं धरती को धारण कौन करता है? धरती को धारण शेषनाग जी करते हैं। स्मृतियों के अनुसार, पुराणों के अनुसार धरती के 7 स्तंभ हैं, 7 खंबे हैं। जैसे गुरु जी की समाधि में खंबे लगे हुए हैं,
ये छत को, शिखर को धारण किए हुए हैं। इसी तरह से धरती को धारण करने वाले 7 खंभे हैं। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादभिः अलब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। मही माने धरती, पृथ्वी, ये धरती के धारक हैं, इनको इन्होंने धारण कर रखा है, माने सत्य ने। इन 7 में सत्य है और सत्य ने धरती को धारण कर रखा है। इसका व्याख्यान हम 3 दिन पहले कर चुके हैं, इसलिए पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं। अध्यात्म रामायणकार कहते हैं वशिष्ठ जी ने क्या नाम रखा? यस्मिन् रमन्ते मुनयो विद्या ज्ञान विप्लवे तम गुरु प्राह रामेति रमणाद् राम इत्यपि। राम नाम कर दिया, इसलिए इनको राम कहा जाएगा। वर्णात् भरतो नामो लक्षणम लक्ष्मणो लक्ष्मणान्वितम लक्षणान्वितम शत्रुघ्न शत्रुहंतारम एवं गुरु अभासत। ये गुरु ने कहा। हाँ, सबके मतलब जो नाम रखा जा रहा है तो नाम का अर्थ होना चाहिए ना, शब्द का अर्थ होना चाहिए। अर्थ और अर्थी, नाम और नामी। श्री राम महात्मा परमात्मा ने, कैकेयी कुमार का नाम परमात्मा थे, श्री राम परमात्मा थे, लेकिन वो श्री राम के नाम से अब जाने जाएंगे। महर्षि वशिष्ठ जी ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए और उसमें श्री राम ज्येष्ठ होने के कारण उनकी कुल की कीर्ति ध्वज फहराने वाले पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे, ऐसा वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से कहा। राजा के 4 पुत्र वेदों के समान विद्वान और शूरवीर थे। उनमें सत्य पराक्रमी रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी थे और लोगों को बहुत प्रिय थे। अयोध्यावासियों का भी उन्होंने हृदय जीत लिया था। अयोध्यावासी सभी लोग उनसे बड़ा प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। वे सदा ही धनुर्वेद का अभ्यास करते रहते थे, सेवा में, माता पिता की सेवा में तत्पर रहते थे, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले थे और बाल्यावस्था से ही रामचंद्र जी के प्रति तीनों भाई अत्यंत अनुराग रखा करते थे। अपने बड़े भाई श्री राम का सदा प्रिय करने वाले लक्ष्मण जी हमेशा श्री राम के साथ ही निवास रहते थे। लक्ष्मण रामचंद्र जी के लिए प्राणों के जैसे प्रिय थे। श्री राम को उनके बिना नींद ही नहीं आती थी। जब तक लक्ष्मण जी नहीं आते थे विश्राम नहीं करते थे। उनके उत्तम भोजन में से लक्ष्मण जी के दिए बिना भोजन नहीं करते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न और भरत जी को भी श्री राम प्राणों से अधिक प्रिय थे। इन 4 महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। छोटे छोटे से बालक माताओं के साथ क्रीड़ा करते थे, आंगन में खेलते थे। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, नाना प्रकार की लीलाएं करते थे, कौतुक करते थे। राज्यसभा में आ जाते थे छोटे छोटे बालक। अयोध्यावासी देखते उनकी सुंदरता को देखते ही रहते थे, ठिठक जाते थे। राज्यसभा में जब आते थे तो राज्यसभा में संवाद बंद हो जाता था। इतना आकर्षण था, इतनी सुंदरता थी उनमें, जैसे सूर्य प्रकट हुआ। सूर्यवंशी ही थे, ठीक वैसे ही जैसे 4 देवता दिक्पालों से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार अयोध्यावासियों को, महाराज दशरथ को, रानियों को प्रसन्नता हुआ करती थी। वे राजकुमार प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करते थे और धनुर्वेद के अभ्यास में दिन रात दत्त रहते थे। ये तो हो गया उनके सगुण साकार स्वरूप का वर्णन। अब हम बताते हैं आपको कि श्री राम एक तत्व हैं। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन नहीं समझ में आएगा फिर भी सुनेंगे। पुण्य तो मिलने ही वाला है, उसमें कोई कटौती नहीं होने वाली। हाँ हाँ हाँ, श्रवणम हरति श्रुतम हरति पापानि। हाँ, पापों का हरण होता है, वाक्य है, विधि वाक्य है। इसका हमें निष्ठा होनी चाहिए, बस सुनना चाहिए। तो आप देखिए, हमारे सनातन धर्म का जो मूल है वो ओंकार है।
ओंकार में क्या है? आ उ मा और अनुस्वार है। और श्री राम है, श्री राम में क्या है? रा आ मा, है ना। तो बड़े गुरुजी जब हम लोगों को पढ़ाते थे तो एक बार उनके अनध्याय का दिन था, तो उपनिषद का पाठ हो नहीं सकता था, तो हमने यही प्रश्न महाराज जी से, गुरुजी से किया, तो उन्होंने फिर इसका विवेचन बताया। तो राम जो है इसमें रम बीज है। रम माने अग्नि बीज, और अम माने भानु बीज, और मम माने चंद्र बीज। तो रा जो है वो व्यंजन है और आ स्वर है। तो व्यंजन जो होता है वो हलंत होता है। तो और व्यंजन में माँ चंद्र बीज है। तो राम शब्द में आ, रा और आ, और ओम का आ और रा का आ और रा। आ नहीं मिलेगा तो राम बनेगा नहीं, आ नहीं मिलेगा, हलंत है ना, तो पूरा पूरा रा चाहिए ना, हो गई नहीं। तो राम शब्द का आ रा में मिला, राम शब्द का आ रा और आ, और ओंकार का आ और रा और आ और धन फिर रा, है ना। तो राम अनादि यानी निराकार, राम अनादि, तो यहाँ हो गया निराकार। अनादि अनूपा, सकल विकार रहत गत भेदा, कहीं नीति नेति निरूपही वेदा, ये निराकार है। अब यही साकार हो रहा है कौशल्या का पुत्र होकर के। तो क्या हो रहा है? राम अवधिपति सोई, अवध का पति हो रहा है ना। तो व्यंजन, रा व्यंजन और आ स्वर, और स्वर रहित होने से रा हलंत है। ओम के आ को मिला दें तो रा से आ शुद्ध स्वर बन जाएगा। अकारो वही सर्ववाक, गीता में भी है, अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं अकार हूँ। तो स्वर व्यंजन से मिला तो व्यंजन रा पूरा हुआ, और रम ओंकार का आ रा में मिला, बन गया राम, राम सिद्ध हो गया। ओंकार का जो आ है वो निराकार था, और रा के मिलने से वो साकार हो रहा है, और ओम राम के रूप में साकार हो रहा है, यही सिद्ध होगा। तो राम का आ और ओंकार का उ दोनों एक हैं। राम का आ और ओंकार का उ अभी समझ में आएगा। यानी माँ राम का चंद्र बीज है, आह्लादक चंद्र बीज है, और ओम का माँ, ये दोनों भी चंद्र बीज हैं। तो ओम ही राम है, ये सिद्ध होगा। अर्थात तीन अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो राम का जो रा है वो ओम का आ है ना, ओम का आ, और स्वप्न का वो जागृत का साक्षी है। राम का आ जागृत का साक्षी है, और स्वप्न का साक्षी क्या है? राम का रा जागृत का साक्षी है, और स्वप्न का साक्षी है राम का आ, और सुषुप्ति का साक्षी है राम का मा। तो ओंकार और राम यानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत में विश्व, स्वप्न में तेजस, और सुषुप्ति में प्राज्ञ, सुषुप्ति में प्राज्ञ। ये हुआ व्यष्टि में, और समष्टि में जागृत में विराट, स्वप्न में हिरण्यगर्भ, और सुषुप्ति में अव्याकृत। तो अकारो नयते विश्वम, उकारश्चापि तेजसम, मकारश्च पुनः प्राज्ञम, न मात्रे विद्यते गति। दूसरा पाठ भेद है, अर्धमात्राश्च नागति। अकारो नयते विश्वम, उकारश्चापि तेजसम, मकारश्च भवेत् प्राज्ञो, अर्धमात्रा च नागति। अकार विश्व को प्राप्त कर देता है, करा देता है, उकार तेजस को प्राप्त करा देता है, और मकार प्राज्ञ को प्राप्त करा देता है। और जो अर्धमात्रा है उस अर्धमात्रा की कोई गति नहीं है। ओंकार जब आप लिखेंगे तो आ उ मा, अकार अकार उकार मकार, उसके ऊपर एक बिंदी है। वो जो बिंदी है जिसको अनुस्वार कहते हैं, छोटा सा शब्द है, उसका उच्चारण करेंगे आप तो होगा मा। मा पूरा मा भी नहीं है, मा अर्धमात्रा, वही सृष्टि का बीज है। जिन लोगों को ये समझना है
कि प्रलय के बाद संसार का निर्माण कैसे होता है, तो वही माँ अनुस्वार सृष्टि का बीज है। ओंकार का जो माँ है वही सृष्टि का बीज है, वही उसी से सारी सृष्टि फिर से होती है। तो इसमें नेत्रस्थम जागृतम विद्या कंठे स्वप्नम समादशत सुषुप्तम हृदयस्थम तु तुरीयम मूर्धनम संसितम, है ना। इसमें मांडूक्य उपनिषद भी है। प्रज्ञानान् सुप्रतानै स्थिर चरण कर व्याप्य भीर व्याप्य लोकान भुक्त्वा भोगानस्त विस्थान पुनरपि दक्षिणो भाषितान कामजन्यान पीत्वा सर्वान् विशेषान् सपति मधुरभुंग मायया भोजयन्नो माया संख्या तुरीयम परम मृत मजम ब्रह्म यत्तन्नतोस्मि। ये अज है, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार किया जा रहा है। ये विधि मुख से मांडूक्य में नमस्कार किया गया है, निषेध मुख से भी किया गया है। यो विश्वात्मा विदज विषया इत्यादि। अभी वहाँ नहीं जाते हैं, इसी को समझते हैं, है ना। अब देखिए आपकी तीन अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। विश्व तेजस प्राज्ञ। नेत्र में जागृत अवस्था होती है, उसे विश्व कहा जाता है। कंठ में स्वप्नावस्था होती है, उसे तेजस कहा जाता है। हृदय में सुषुप्ति अवस्था होती है, उसे प्राज्ञ कहा जाता है ना। समष्टि और व्यष्टि, समष्टि में और व्यष्टि में साक्षी संज्ञा जो है वो दोनों की एक है। जागृत में स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है, स्वप्न में वासनात्मक पदार्थों का अनुभव होता है, सुषुप्ति में अज्ञान का अनुभव होता है, और तुरीय में ज्ञानानंद ब्रह्मानंद परमानंद का अनुभव होता है ना। अहम सुखम अस्वाप्सम, परमानंद का अनुभव। एक क्षण के लिए यह जीव सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा से प्रतिदिन मिलता है और शक्ति प्राप्त करके फिर पूरे दिन काम करता है, फिर सो जाता है, गाढ़ी नींद में जाता है, सुषुप्ति में स्वप्न में जाता है, स्वप्न से ऊपर सुषुप्ति में जाता है, फिर वहाँ उसका परमात्मा से मिलन होता है। जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो वह मोबाइल 24 घंटे काम करता है, इसी तरह से जागृत अवस्थायाम स्वप्न क्या है? जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम यद श्रुतम तज्जनत वासनया निद्रा समये अनुभूयते। ये जागृत अवस्था है, जो देखा, जो खाया, जो सुना, जिसका अनुभव किया, जिसका चिंतन किया, जिसके बारे में चर्चा की, जिन विषयों का भोग किया, वो सब स्वप्न में दिखाई पड़ता है। 12 उपनिषद में 16 अवस्थाओं का वर्णन है। जागृत में जागृत, जागृत में स्वप्न, स्वप्न में जागृत, स्वप्न में सुषुप्ति, सुषुप्ति में जागृत, फिर जागृत में सुषुप्ति, फिर सुषुप्ति में जागृत, जागृत में तुरीय, इसी प्रकार से स्वप्न में सुषुप्ति आदि, ऐसे 16 प्रकार से वहाँ समझाया गया है। उसके लिए शुद्ध वेदांती चाहिए तो वो समझें और समझाने वाला भी ठीक ठाक हो, है ना। तो वह ईश्वर जागृत से विश्व, स्वप्न में तेजस और सुषुप्ति में प्राज्ञ, और समष्टि में ओंकार का आविराट है, ओंकार का ऊ हिरण्यगर्भ है, और ओंकार का मां अव्याकृत। समष्टि में वही ईश्वर जागृत में विराट हो जाता है, उसी को साक्षी कहते हैं। उसी के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, सब कर परम प्रकाशक जोई, है ना। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अबध पति सोई। वह ब्रह्म है। ये ओंकार, ओंकार और राम, श्वासा से सोहम हुआ, सोहम से ओंकार, ओंकार से रा हुआ, साधो करो विचार, है ना। ये सरल शब्दों में ऐसा वर्णन किया जाता है ना। अर्थात ओम ही राम है। कैसे सिद्ध करेंगे ओम और राम को? तो आ को ऊ में मिला दीजिए। अब और सरल कर रहे हैं,
आ को ऊ में मिला दीजिए, ऊ को माँ में मिला दीजिए, शेष बची अर्धमात्रा मम, माँ के ऊपर एक बिंदी है, वही अर्धमात्रा ओंकार है और वही ब्रह्म है। तो जगत का जो मूल बीज है वह माँ है, माँ, उसी का नाम जगत जननी है, वही त्रिपुर सुंदरी है, वही राजराजेश्वरी है, वही शक्ति तत्व है, जगदम्बा का वही तत्व है, वही सृष्टि का बीज है, अर्धमात्रा। अब समष्टि में विलय करेंगे तो आ ऊ मा और वही अर्धमात्रा तुरी है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। प्रक्रिया में विराट को हिरण्यगर्भ में मिलाना है, विराट को हिरण्यगर्भ को एक कर दीजिए, अवशिष्ट बचेगा अव्याकृत, अर्धमात्राश्चनागति, वही ब्रह्म है। यहाँ विष्टि में वो प्राज्ञ है और समष्टि में वो यहाँ अव्याकृत है। तो वो जो अव्याकृत है विश्व को तेजस में और विलीन करना है और अवशिष्ट बचा प्राज्ञ, और वही अंश है। और वो अंश किसका है? वो अव्याकृत का अंशी है, अर्थात प्राज्ञ। तो अंश और अंशी, अव्याकृत का अंश हुआ प्राज्ञ। तो अंश अंशी से भिन्न नहीं हो सकता, शीतलता चंद्रमा से भिन्न नहीं हो सकती, सूर्य की किरणें सूर्य से भिन्न नहीं हो सकती, जल की तरंग जल से भिन्न नहीं हो सकती, तो जीव भी जगदीश्वर से भिन्न नहीं हो सकता। सुषुप्ति का अभिमानी हुआ ये। हाँ 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 हाँ, इसलिए कहा गया ईश्वर सही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मर कट की नाई। माने जो अविनाशी है अर्थात सत है, चेतन है माने चित है, और सहज सुख राशि है माने आनंद है। तो सत चित आनंद, अस्ति भाति प्रिय। तो सत चित और आनंद, अविनाशी है माने सत है, चेतन है माने चित है, और सहज सुख राशि है माने आनंद है। तो सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापत्रय, तीनों को नष्ट करने वाला है ना, तीनों को, तीनों तापों से मुक्त करने वाला वो आनंद है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, अर्थात तुलसीदास जी महाराज के अनुसार प्राज्ञ ईश्वर का वर्णन वो कर रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी में प्राज्ञ ईश्वर का वर्णन कर रहे हैं। व्यष्टि तो समष्टि का ही अंश होगा ना, व्यष्टि जो होगा वो समष्टि का ही तो अंश होगा, भिन्न तो हो नहीं सकता है। तो व्यष्टि उपाधि ईश्वर और अंशी जीव, अंशी और जीव अंश, ईश्वर अंशी और जीव अंश हो गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अर्थात मांडुक्य के मंगलाचरण में यही कहा गया, माया संख्या तुरीयम परम अमृत मिजम। वह तुरीय प्रज्ञान के अंश के प्रतान से चरण कर में व्याप्त हो रहा है। प्रज्ञानांत प्रतान स्थिर चरण कर, स्थावर जंगम सब में वितान होता है ना, चंदेवा, ये चंदेवा लगा हुआ है, फैला हुआ है चारों तरफ, ये आकाश ही पूरा वितान है। वितान माने आकाश ही, वितान माने पंडाल यही, और क्या, यही छाया हुआ है, सही है, ये मंडप ही है, यही वितान है। हाँ, तो उसके वो सभी को प्रकाशित कर रहा है, तुरीय है। तुरीय क्या है? वो अवस्था त्रय को जानता है, जागृत को भी जानता है, स्वप्न को भी जानता है, सुषुप्ति को भी जानता है, तुरीय है। अर्थात अकार विश्व है, जागृत आ विराट है, उकार तेजस स्वप्न है, ऊ है हिरण्यगर्भ है, मकार प्राज्ञ है, सुषुप्ति में जो माँ है वो अव्याकृत है, और विश्व तेजस और प्राज्ञ ये व्यष्टि है। तो विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत ये समष्टि है। जब वह चेतन अमल है तो अंत कैसे कह दिया? ईश्वर अंत जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, अमल कैसे कह दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि तीनों अवस्थाओं में सुषुप्ति जो अवस्था है वो चेतन है। प्रमाण क्या है? गाढ़ी निद्रा, मया निद्रा अनुभूयते, गाढ़ी निद्रा ही इसमें प्रमाण है, वो चेतन है।
वो चेतन है तभी तो वो सोने के बाद भी जाग रहा था। वो सुषुप्ति में भी कह रहा है कि हम सुखम अस्वाप्सम, मैं सुख से सोया। ऐसी नींद आई कि मैंने नहीं जाना। नहीं जाना, ये किसने जाना? वही है, वही चेतन है। अंत इसलिए कहा गया है कि सुषुप्ति में कारण शरीर की प्रधानता रहती है, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता रहती है, जागृत में स्थूल शरीर की प्रधानता रहती है। एक आकाश है, एक घटावच्छिन्न आकाश है, एक घटाकाश है, एक मठाकाश है, एक महाकाश है। तो महाकाश के ही 4 विभाग हो रहे हैं, आकाश, मठाकाश, घटाकाश, जलाकाश भी कहा कहते हैं। तो वो जो सुख राशि है, वो सुख राशि कौन है? वो आनंद है। वो आनंद है। वो कहाँ निवास करता है? वो आनंद के सिंधु में निवास करता है। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्मावधीयते। वो सहज है। इसका प्रमाण सुषुप्ति में है, वहाँ इंद्रियां नहीं है। फिर सुख कहाँ से आ रहा है? क्योंकि वो चेतन है, सहज है। नित्य सुख इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकता। इंद्रियों के द्वारा अनित्य सुख की ही प्राप्ति होगी, और आपको नित्य सुख चाहिए, तभी सुख की राशि माने आनंद को प्राप्त करेंगे। तो सहज सुख राशि उसे प्राप्त किए बिना हमारी जो यात्रा है, जीवन यात्रा, कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ वो सूर्य वंश में हुआ, श्री राम के नाम से जाने गए। अग्नि वंश में परशुराम जी हुए और चंद्र वंश में बलराम जी हुए। यही क्रम है। तो राम नाम जो है ये वेदों का प्राण है। तात्पर्य वेदों में ही ये कहा गया है, और वेदों के द्वारा ही रा आ उ मा, रा आ मा और आ उ मा और अनुस्वार, ये सब ओंकार वेदों का प्राण है। इन्हीं से सिद्ध हुआ है श्री राम। विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। उस ब्रह्म को, उस श्री राम को समझना चाहिए। राम, राम ब्रह्म, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहत गत भेदा, कहीं नीति नेति निरूप ही वेदा। वेद ऐसा कहते हैं, श्री राम ब्रह्म हैं, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है, भेदत्रय से शून्य है, और वो ब्रह्म हैं, परमार्थ स्वरूप है। राम ब्रह्म परमार्थ अभिगत अलख अनादि अनूप है, अनादि है। उस श्री राम जो आनंद का भंडार है, आनंद की राशि है, सहज सुख की राशि है, उनको जानना चाहिए। अध्यात्म रामायणकार भी कहते हैं, रामम विद्धि परब्रह्म सच्चिदानंद मद्वयम। अद्वय हैं, अद्वय कह रहे हैं, सच्चिदानंद मद्वयम, सत चित आनंद। सर्वोपाधि विनर्मुक्तम सत्ता मात्रमगोचरम, आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम। ये सब विशेषण हैं और सरल हैं, बहुत विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। आनंद रामायणकार कहते हैं, रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोचति, अगुण सगुण बिच नाम सुखासी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। राम नाम निर्गुण सगुण दोनों को जानने वाला है, अर्थात सबका साक्षी है, सबका साक्षी है वो। राम नाम के साथ किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। 7 करोड़ महामंत्र, महामंत्रश्चित्त भ्रमक चित्त विभ्रम कार्य कहा, एक एव परो मंत्रो राम इति अक्षरद्वयम। 7 करोड़ मंत्र हैं, काहे को भटक रहे हो यहाँ वहाँ? केवल श्री राम जय जय राम इतना ही पकड़ लो, इतने में ही कल्याण हो जाएगा। 7 करोड़ मंत्र,
सातों करोड़ों का आश्रय लोगे तो भ्रमित हो जाओगे, भ्रम में पड़ जाओगे, मूल तत्व को नहीं समझ पाओगे। राम नाम जो है परम मंत्र है, इतना इसको गांठ में बांध लो बस। जो अपनी हृदय रूपी गुफा में राम को बिठा लेते हैं, गांठी तो बांधे नहीं, हाँ, मन में तो सकुचाए, तिनके पीछे हरि चलें, भूखो ना रह जाए, है ना, उनके पीछे हरि चलते हैं। तो बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशान भानु हिम कर को, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, महामंत्र जो ही जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, अहम कशकाश्याम दिशामि मंत्रम तब राम नाम। भगवान महादेव कह रहे हैं, काशी में राम के नाम का मंत्र देता हूँ, उपदेश देता हूँ। मंडूक मत्स्य, काशी में त्यक्त्वा शरीरम शिव मापु नवंती, तारक मंत्र प्राप्त करके, राम नाम मंत्र प्राप्त करके काशी में सब मुक्त हो जाया करते हैं, है ना। इस निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरत, मुनि सुनि मुनि मन भ्रम होय। सब भ्रम में पड़ जाते हैं। ऐसा परमात्मा का अलौकिक स्वरूप, अलौकिक कथाएं, अलौकिक उनकी लीलाएं, अलौकिक चरित्र देख करके भ्रम पड़ जाते हैं ना। अभी बता रहे थे ब्रह्मचारी जी कि दुनिया की बात तो छोड़ो, सती जी को ही भ्रम हो गया था, नारद जी को भ्रम हो गया था। तो अब जानन्ति माम मूढ़ा, मानुषीम तनुमाश्रिताम, परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। देवता महर्षि भी मेरे अविनाशी भाव को नहीं जान पाते हैं, संशय में पड़ जाते हैं। जैसा मैं दिखाई पड़ रहा हूँ वैसा मैं नहीं हूँ, मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। इसलिए मनुष्यावतार में भी मेरी अवज्ञा कर बैठते हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, गीता जी का है, न पहचानने वाले को हीरा भी पत्थर ही दिखाई पड़ता है, हीरा भी पत्थर ही दिखाई पड़ता है। एक किसान अपने खेत में फसल की सुरक्षा करने के लिए, चिड़ियों को भगाने के लिए अपने गुफना में पत्थर रख करके फेंक रहा था और चिड़ियों को भगा रहा था। वो पत्थर नहीं थे, उसके खेत में हीरा थे, हीरे हीरे पड़े हुए थे खेत के किनारे किनारे। उनको पत्थर समझ रहा था और गुफने में भर भर के घुमा घुमा करके पक्षियों को भगाने में उपयोग कर रहा था। सारे पक्षी भाग गए, शाम हो गई, अंत में एक पत्थर बचा, उसी को लेकर के घर चला आ रहा था। हाथ में ऐसे लिए था और ऐसे ऐसे कर रहा, बच्चों जैसे खेल रहा था। सामने से जौहरी आ रहा था, जो हीरे का रत्नाकर था, जानकार था, रत्नों की पहचान थी उसे। उसने कहा कि तुम्हारे पत्थर में क्या है ये? कहा तुम्हारे हाथ में क्या है ये? कहा पत्थर है। पत्थर नहीं है, ये हीरा है। हीरा है? कितनी कीमत है इसकी? जौहरी ने कहा कि मेरी सारी संपत्ति ले लो और ये मुझे दे दो। सिर पकड़ के बैठ गया कि न जाने कितने पत्थर मैंने, कितने हीरा पक्षियों को भगाने में फेंक दिए, और किनारे में नदी थी, सारे पत्थर वहां गिर गए होंगे, नदी में चले गए होंगे। पछताने लगा, न जाने कितने शरीर तुम्हारे हुए, इस शरीर को पहचाना ही नहीं। कितनी बार पैदा हुए, कितनी बार मरे हम, अब पछताए होत का। चिड़िया चुन गई खेत, सारे हीरे जैसे शरीरों को तो फेंक दिया तुमने। फेंकते गए। कितनी बार मनुष्य बने, लेकिन मनुष्य होने को समझा ही नहीं। जैसे उस किसान ने हीरा को हीरा नहीं समझा, हीरा को पत्थर समझ लिया। इसलिए तुमने, इसी तरह से मनुष्यों ने अपने देह को विषयानुरागी मान लिया, बद्ध मान लिया, संसारी मान लिया। संसार के बंधन में कौन है? बद्धो ही को यो विषयानुरागी, को वा विमुक्ता विषयात् विमुक्ता। भगवत पादाद्य शंकर कहते हैं, संसार के बंधन में कौन बंधा हुआ है? जो विषयों में बंधा हुआ है।
कोवा विमुक्ता, कौन मुक्त है? जो विषयों से मुक्त है वही मुक्त। अहमाधरी ही देवानां महर्षीणां च सर्वसा न मे विदु सुरगुणा। नहीं समझ पाते हैं, देवता भी नहीं समझ पाते हैं, महर्षि भी नहीं समझ पाते हैं, बड़े बड़े विद्वान मेरे मनुष्यावतार को नहीं समझ पाते, मेरे स्वरूप को नहीं समझ, मेरी अवज्ञा कर दे। नाम निरूपण नाम जतनते, सोई प्रगटत जिमि मोल रतनते, है ना। रतन की कीमत तो जौहरी ही जानता है ना, दूसरा कौन जानेगा। इसलिए बंदहु राम नाम कृषाणु, कृषाणु माने अग्नि बीज, भानु माने सूर्य बीज, और हिमकर माने चंद्र बीज ना। ये सब श्री राम के, श्री राम किस में हुए हैं? सूर्यवंश में हुए हैं। सूर्यवंश में उनका अवतार हुआ है। भगवान का भजन करने वाले, भगवान को प्राप्त करने वाले भी उनके 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्ष भ, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृति नौर जन। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्ष भ, चतुर्विधा चतुष्प्रकारा भजन्ते सेवन्ते माम जनाः सुकृतिनः पुण्य कर्मणो कर्माणो। हे अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, तुलसीदास जी भी कहते हैं विषी साधक सिद्ध सयाने, विविध जीव जग वेद बखाने। विषी साधक सिद्ध और सयाने, और आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4, ये सब भजन करते हैं। विषयों का उदाहरण समझना है तो समझने के लिए सुग्रीव विषयी साधक हैं, विषयी हैं, अर्थात संसार को भी चाहते हैं और काल से भी भय है, मृत्यु से बाली से भी भयभीत होते हैं, किष्किंधा का राज्य भी चाहते हैं और श्री राम को भी चाहते हैं। साधक, साधक के रूप में विभीषण का उदाहरण दिया जाता है। उपासक हैं, मोक्ष मांगते हैं, रावण का त्याग करते हैं, दुर्गुणों का त्याग करते हैं, श्री राम की शरण ग्रहण करते हैं। सिद्ध, सिद्ध माने सिद्ध कोटि में है निषाद आदि, और भी हैं, निषाद का उदाहरण देते हैं, जो कुछ नहीं मांगते। केवट, सही, केवट, कुछ नहीं चाहिए। मन मुदरी मन मुदित उतारी, नहीं ली ना, हाँ नहीं ली। सीता जी ने मुद्री उतराई ले लो, नहीं नहीं नहीं, हमने गंगा पार कर दिया है, तुम्हारे पतिदेव से कहना हमको संसार सागर से पार कर दें। जाति वाला जाति वाले से नहीं लेता उतराई, चौपाई है वहाँ। सयाने, सयाने में आएंगे जड़ भरत जनक, ये सब जीवन मुक्त हैं, जो काल का भी स्वागत करते हैं, काल पर भी जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, मृत्यु से भी जो भयभीत नहीं होते हैं, वो सयाने। और आरती में आएंगे राम भगति कर 4 प्रकारा, यहाँ भी आया है सुकृति जानेहु अनग उदारा, चहु चतुर कह राम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। अब दोनों को व्याख्याकार लोग बड़ा जोड़ते हैं, 1-8 घंटे का खेल है ये सब, है ना। वास्तव में राम की भक्ति में है क्या? सकल कामना हीन जे, राम भक्ति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद, तिनहु किए मन मीन, आत्मा रामाश्च मनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे। बस श्री राम के साथ श्री राम की स्थापना अपने अंतःकरण में कर लें, अपने अंतःकरण में श्री राम रमण करने लगें, आनंद की प्राप्ति, विश्व के आनंद की प्राप्ति यहीं हो जाएगी, है ना। ये नाम की महिमा है, भगवान की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा है ना। मुनि जन्म मोहि जान, ज्ञान खान अग हानि कर, जहाँ बस शंभु भगवान को आस काशी से। अब यहाँ से दूसरा प्रसंग शुरू होगा, तो आज इस प्रसंग को यहीं
छोड़ रहे हैं। कल आप सुनेंगे कि विश्वामित्र जी राजकुमारों को अपने यज्ञ की सुरक्षा के लिए मांगने के लिए आते हैं महाराज दशरथ के पास। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में विघ्न होता है। विघ्नों से मुक्ति पाने के लिए, श्री राम की याचना करने के लिए अयोध्या आते हैं। वो प्रसंग आप कल सुनेंगे। और परसों से देवादिदेव महादेव शिव पुराण की कथा आप लोग यहीं इसी मंच से श्रवण करेंगे, जो 9 दिन तक 11 दिन तक चलेगी। 9 दिन तक जो कथा चलने वाली है, भगवान शिव पुराण देवादिदेव महादेव का ये समय है। श्रावण का मास है और शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित ये आश्रम है। शंकरः शंकरो साक्षात्, शंकर ही शंकराचार्य के रूप में आए हैं। अवतीर्णश्च कालट्याम केदारेन्तर्हितश्च यः चतुष्पीठ प्रतिष्ठाता जयताच्छंकरो गुरु। चतुर्भी सह शिष्यैस्तु शंकरो अवतरिष्यति। चारों शिष्यों के साथ शंकर भगवान ही शंकराचार्य के रूप में अवतरित होंगे। तो भगवान शंकराचार्य की परंपरा में स्थापित हमारे पीठद्वयाधीश्वर ने जिस आश्रम की स्थापना की, यहाँ 5 मंदिर तो देवादिदेव महादेव के ही हैं। आश्रम में 5 मंदिर महादेव के ही विद्यमान हैं। और सबसे ऊपर शक्ति माता बैठी हुई हैं, भगवती राजराजेश्वरी, जिनकी आराधना देवादिदेव महादेव भी करते हैं, भगत पादाद्य शंकर भी करते हैं। उस स्थान में भगवान शिव के चरित्रों का वर्णन आप लोग सुनेंगे। हम भी 10-20 मिनट, आधा घंटा जितना बोल पाएंगे बोलेंगे। परसों से अपने लोग शिव चरित्र पर चर्चा करेंगे 9 दिन तक। उसके बाद फिर वाल्मीकि कथा शुरू हो जाएगी, फिर देवी भागवत होगी, फिर वाल्मीकि शुरू हो जाएगी। ऐसा है। तो इससे आप लोगों का, श्रोताओं का, यजमानों का, संकल्प करने वालों का, वक्ता श्रोता च दुर्लभा, दोनों का कल्याण होगा। कल्याण की भावना ही धार्मिक कार्यक्रमों की उपलब्धि है, वो हमें प्राप्त करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव।